मैं हूं आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। राजनीति में कोई भी कदम अकारण नहीं होता, कोई भी यात्रा केवल औपचारिकता नहीं होती और किसी भी नेता का किसी विशेष भूभाग पर बार बार आना केवल एक संयोग नहीं होगा। राजनीति शास्त्र में इसे क्रोनोलॉजी और रणनीति कहा जाता है। पंजाब की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा पैटर्न देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ध्यान पंजाब के एक खास जिले पर बार बार केंद्रित होता है। वह जिला है पठानकोट। जब देश की राजनीति बड़े बड़े महानगरों और औद्योगिक गढ़ों में व्यस्त होती है, तब अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी राजनीतिक शक्ति, अपनी गारंटियों का पिटारा और अपने शीर्ष नेताओं की फौज लेकर पठानकोट की गलियों में क्यों उतर आते हैं? क्या यह केवल एक सामान्य चुनावी दौरा है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गहरा और दूरगामी राजनीतिक लक्ष्य छिपा है? आज फोर्थ पॉइंट न्यूज पर हमारे मुख्य संपादक दीपक मैनी की कलम से निकले इस विशेष राजनीतिक विश्लेषण में हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे। हम ढूंढेंगे उस टारगेट को जिसे साधने के लिए झाड़ू का हर तिनका पठानकोट में केंद्रित किया जा रहा है। माझा का प्रवेश द्वार और सामाजिक समीकरण का चक्रव्यूह। पठानकोट को समझने के लिए सबसे पहले पंजाब के भौगोलिक और सामाजिक ताने बाने को समझना होगा। पंजाब 3 प्रमुख क्षेत्रों में बटा है, मालवा, दोआबा और माझा। मालवा में आम आदमी पार्टी ने 2022 में अभूतपूर्व जीत हासिल की थी, लेकिन माझा की धरती हमेशा से एक अलग राजनीतिक व्यवहार प्रदर्शित करती रही है और इसी माझा का प्रवेश द्वार है पठानकोट। दीपक मैनी जी अपने विश्लेषण में लिखते हैं कि पठानकोट केवल एक प्रशासनिक जिला नहीं, बल्कि यह पंजाब का वह गलियारा है जहां सामाजिक समीकरण पूरी तरह बदल जाते हैं। पंजाब के अधिकांश हिस्सों के विपरीत पठानकोट एक हिंदू बहु जिला है, जहां की लगभग 80% से अधिक आबादी हिंदू समुदाय से संबंध रखती है। ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र का मतदाता या तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाले में रहा है या फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद और व्यापारिक नीतियों के साथ खड़ा रहा है। अकाली दल और क्षेत्रीय दलों का प्रभाव यहाँ हमेशा से सीमित रहा है। ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल यहाँ कदम रखते हैं तो उनका पहला और सबसे सटीक टारगेट होता है इस पारंपरिक हिंदू और व्यापारिक वोट बैंक में एक स्थायी सेंध लगाना। आम आदमी पार्टी यह भली भांति जानती है कि यदि उन्हें पंजाब में अपने राजनीतिक वर्चस्व को दीर्घकालिक बनाना है तो उन्हें मालवा की ग्रामीण पहचान से बाहर निकलकर माझा के शहरी और हिंदू मतदाताओं के दिलों में जगह बनानी होगी। पठानकोट वह प्रयोगशाला है जहां केजरीवाल अपनी शहरी और वह सर्वसमावेशी राजनीति का परीक्षण करते हैं। पठानकोट की पहचान का दूसरा और सबसे संवेदनशील पहलू है इसकी भौगोलिक स्थिति। यह एक सीमावर्ती जिला है। इसकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान से लगती हैं और आंतरिक रूप से यह देश के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में गिना जाता है। वर्ष 2016 में हुए पठानकोट एयरबेस आतंकी हमले के घाव आज भी इस मिट्टी के सीने पर मौजूद है। दीपक मैनी की कलम इस बिंदु पर बहुत गहराई से चोट करती है। वह लिखते हैं कि एक सीमावर्ती जिला होने के कारण पठानकोट के नागरिकों के मानस में देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना बहुत गहरी है। यहाँ लगभग हर दूसरे घरों से कोई न कोई सदस्य भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों या पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहा है या दे चुका है। पूर्व सैनिकों का एक बहुत बड़ा और प्रभावशाली वर्ग यहाँ निवास करता है। विपक्षी दल हमेशा से आम आदमी पार्टी पर सुरक्षा के मुद्दों को लेकर आरोप लगाते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इन आरोपों की धार को कुंद करने के लिए पठानकोट की धरती को चुनते हैं। जब वह पठानकोट में आकर तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करते हैं तो वह पंजाब की सीमा पर राष्ट्रवाद का एक नया नैरेटिव स्थापित कर रहे होते हैं। देश की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले पंजाब के वीर सैनिकों के परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि की जो ऐतिहासिक गारंटी आम आदमी पार्टी ने दी थी, उसकी नींव और उसका सबसे मुखर प्रचार इसी पठानकोट की धरती से किया गया था। यह केजरीवाल का दूसरा सबसे बड़ा टारगेट है। पठानकोट के देशभक्ति के सेंटिमेंट को छूकर खुद को राष्ट्रवाद के मोर्चे पर विपक्ष के समकक्ष बल्कि उससे भी 2 कदम आगे ला खड़ा किया। अब बात करते हैं उस तीसरे और सबसे बड़े रणनीतिक टारगेट की जो पंजाब की सीमाओं को लांघकर पड़ोसी राज्यों तक जाता है।
यदि आप भारत के मानचित्र पर पठानकोट की अवस्थिति को देखें तो यह एक त्रिकोणीय जंक्शन की तरह दिखाई देता है। यहाँ से एक रास्ता पंजाब के दिल में जाता है, दूसरा रास्ता हिमाचल प्रदेश की वादियों में प्रवेश करता है और तीसरा रास्ता जम्मू कश्मीर की घाटियों की ओर मुड़ जाता है। दीपक मैनी जी अपने विश्लेषण में स्पष्ट करते हैं कि अरविंद केजरीवाल की दृष्टि केवल पंजाब विधानसभा या यहाँ की लोकसभा सीटों तक सीमित नहीं है। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा राष्ट्रीय है। जब आम आदमी पार्टी पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में अपने पैर पसारने की योजना बनाती है, विशेषकर निचले हिमाचल के कांगड़ा, चंबा और ऊना जिलों में, तो उसके लिए सबसे मुफीद और सुलभ लॉन्च पैड पठानकोट ही बनता है। पठानकोट में होने वाली किसी भी राजनीतिक हलचल, टाउन हॉल मीटिंग या किसी बड़े वादे की गूंज सीधे तौर पर हिमाचल के सीमावर्ती मतदाताओं और जम्मू बेल्ट के नागरिकों तक पहुंचती है। पठानकोट का मीडिया, यहाँ की व्यापारिक कड़ियां और यहाँ के सामाजिक संबंध इन तीनों राज्यों में फैले हुए हैं। इसलिए केजरीवाल जब पठानकोट में आकर अपनी गारंटियों का ढोल बजाते हैं तो उनकी आवाज शिमला और जम्मू तक समान रूप से गूंजती है। यह एक तीर से तीन शिकार करने जैसी कला है जिसमें केजरीवाल माहिर माने जाते हैं। पठानकोट केवल सैनिकों का ही नहीं बल्कि व्यापारियों, आड़तियों और छोटे बड़े उद्योगों का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। यह जम्मू कश्मीर और हिमाचल के लिए एक प्रमुख सप्लाई हब है। यहाँ का व्यापारिक वर्ग टैक्स नीतियों, प्रशासनिक जटिलताओं और बुनियादी ढांचे की कमी से हमेशा जूझता रहता है। हमारे मुख्य संपादक के अनुसार अरविंद केजरीवाल की राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंज्यूमर और टैक्सपेयर को सीधे संबोधित करना है। केजरीवाल जब भी पठानकोट आते हैं, वे पारंपरिक रैलियों से हटकर टाउन हॉल बैठकों को प्राथमिकता देते हैं। इन बैठकों में वे सीधे व्यापारियों के सामने बैठते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उन्हें यह भरोसा दिलाते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार इंस्पेक्टर राज को खत्म करेगी, व्यापार को भयमुक्त बनाएगी और उद्योगपतियों को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएगी। यह रणनीति सीधे तौर पर उस मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग को आकर्षित करती है जो मुफ्त की योजनाओं से इतर एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था की मांग करता है। पठानकोट का व्यापारी वर्ग जो कभी भाजपा का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता था, उसे सॉफ्ट और प्रोग्रेसिव संवाद के जरिए अपनी ओर खींचना केजरीवाल का एक बेहद सूक्ष्म लेकिन अचूक टारगेट है। अरविंद केजरीवाल का बार बार पठानकोट आना कोई आकस्मिक घटनाक्रम नहीं है। यह एक सोची समझी दीर्घकालिक और रणनीतिक बिसात है। दीपक मैनी जी की कलम से निकला यह विश्लेषण हमें बताता है कि केजरीवाल का टारगेट केवल पठानकोट की सीटें जीतना नहीं, बल्कि पठानकोट के माध्यम से पंजाब की पहचान के उस हिस्से को जीतना है जो अब तक उनके लिए अभिज्ञ रहा था। वे इसके जरिए माझा के हिंदू मतदाताओं को साध रहे हैं, बॉर्डर बेल्ट के सैन्य परिवारों को राष्ट्रवाद का भरोसा दे रहे हैं, व्यापारियों को सुरक्षा का वादा दे रहे हैं और पड़ोसी राज्यों हिमाचल व जम्मू कश्मीर के लिए एक मजबूत राजनीतिक संदेश प्रसारित कर रहे हैं। यह राजनीति की वह गहराई है जहां हर कदम के पीछे एक गणित होता है और अरविंद केजरीवाल इसी गणित के माहिर खिलाड़ी हैं। पठानकोट का यह चक्रव्यूह आने वाले समय में देश और राज्य की राजनीति को क्या दिशा देगा, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि फोर्थ पॉइंट न्यूज की इस गहरी पड़ताल ने उन पर्दों को उठा दिया है जो अब तक आम जनता की नजरों से ओझल थे। आपकी इस पूरे विश्लेषण पर क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि पठानकोट ही पंजाब और उसके आसपास के राज्यों की राजनीति की नई धुरी बनने जा रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और निष्पक्ष तथा गहरी पत्रकारिता के लिए फोर्थ पॉइंट न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।